जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधे श्याम मिश्र जी के जीवन चरित्र से पूज्य श्री राधा बाबा जी के संस्मरण। राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी। एक बार की बात है, पूज्य बाबा मौन थे। बाबा की सेवा में सबको जाने का अधिकार नहीं था। मैं बेल के पेड़ के नीचे बैठा भजन कर रहा था। बाबा उस समय एक पुस्तक पढ़ रहे थे। मैंने देखा पढ़ते पढ़ते थके जा रहे थे। पुस्तक रखते फिर उठाते, मुझसे नहीं रहा गया। मैं नियम तोड़कर पास में चला गया। पास में पहुंचकर मैंने कहा, आपको कष्ट हो रहा है पढ़ने में, मुझे दीजिए, मैं पढ़कर सुनाऊं। नियम अनुसार मुझे वापस भेज देना चाहिए था, परंतु बड़ी प्यार भरी दृष्टि से देखकर पुस्तक मेरे हाथ में दे दी। वह पुस्तक रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी थी। मैं सुनाने लगा और बाबा सुनने लगे। फिर तो आज्ञा कर दी कि मुझे प्रतिदिन सुनाया करो। उसके बाद बहुत सी पुस्तकें सुनी। अब उनके नाम भी स्मृति में नहीं हैं। मेरा स्वभाव था, मन में कोई सेवा की लालसा उठती तो मन में ही रखे रहता, बाबा से नहीं कहता। ऐसा ही एक भाव मन में आया कि बाबा यदि रोज रामायण सुना करते तो बड़ा सुख मिलता। बस अंतर्यामी से नहीं रहा गया और एक दिन बोले, मिसिर, तुम मुझको बेल के नीचे बैठकर जोर जोर से रामायण सुनाया करो। यह घटना सन 1975 की है, जब मैं बाबा का केवल 3 वर्ष का बच्चा था। ऐसे ही मेरी छोटी छोटी रुचि को पूर्ण करते रहते, जिनको यदि लिखूं तो जीवन भर लिखता ही रहूं। मुझे कोई रोग होता तो मैं बाबा को नहीं बताता। मैं एक बात तो सही सही जानता था कि ये अपने भक्तों के कष्ट स्वयं झेलकर भक्तों को सुखी करते रहते हैं। मैं सन 1975 से बाबा को बेल के नीचे शिव जी का मंदिर है, उसी में बैठकर रामचरितमानस का पाठ सुनाया करता था। एक दिन दांत में बहुत दर्द था, मसूड़े सूज गए थे, बोलने में कष्ट था। बेल के नीचे पाठ करने से बाबा को सुनाई न पड़ता, क्योंकि जोर से बोलना कठिन था। जाड़े का दिन था, जगरा जल रहा था। बाबा जगरा के पास बैठे ताप रहे थे। मैं पास में गया, प्रणाम करके बाबा से कहा, बाबा, आज मैं पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। पूछा, क्यों? मैंने कहा, मेरे मसूड़ों में दर्द एवं सूजन है, जोर से बोलने में कष्ट है। आज मैंने भोजन भी नहीं किया है, क्योंकि खाना कठिन है, दर्द होता है। बाबा ने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया? चुप रहा। कैसे बताता? बताने का सीधा अर्थ था, आप इसे ठीक कर देते। मैंने मन ही मन कहा। उन्होंने तुरंत अपने दाहिने हाथ से मेरे गले एवं गाल के ऊपर सहलाकर 3 बार आग से अपना हाथ तापा। मुझे तुरंत आराम हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। फिर मुझसे बोले, आज यहीं बैठकर चौपाइयाँ याद हो सुना दो, पोथी बाँचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता, बिदा कीन करुणायतन भगति विमल वर देई। एक दोहा सुनाया। फिर गुरुचरण जी से बोले, जाओ भिक्षा से प्रसाद लाओ, मिसिर ने आज दिन भर नहीं खाया है, इसे यहीं अपने पास खिलाएंगे। वहीं बैठाकर मुझे भरपेट भोजन करवाए। प्रसाद पाने के तुरंत बाद मैंने बाबा से कहा, आपने यह क्या किया? आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। बाबा ने कहा, मुझे थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ, परंतु देखो ना, मैंने उसे आग में जला दिया। मैं रोने लगा और प्रार्थना की, बाबा, मेरे कर्मों को आप मत भोगा करिए, मेरे कर्मों को मुझे भोगने दीजिए। बाबा ने कहा, जाओ, अब भविष्य में तुम्हारे कर्म नहीं भोगूंगा, तुमसे ही भोगवाऊंगा। मैं समर्थ के चरणों में गिर पड़ा। अपने भाग्य की सराहना करने लगा कि मेरा कितना पुण्य उदय हो गया जो मुझे बाबा मिल गए। फिर सोचने लगा, पुण्य से नहीं मिल सकते, ये तो स्वयं ही कृपा करके मिले हैं, क्योंकि ये रघुनाथ जी ही हैं।
मानस की यह पंक्ति चरितार्थ होती दिखी। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। एक दिन पूज्य बाबा को परिक्रमा में आने में विलंब हो गया। उस दिन परिक्रमा 5 मील की थी। बाबा राधा कुंड से चलकर आन्योर में विश्राम करते। बीच में श्री गोवर्धन पड़ता, जहाँ पंडित जी श्री गया प्रसाद जी विराजते थे। मेरा वर्षों से नियम चला आ रहा था कि जब बाबा गोवर्धन परिक्रमा में पहुँचते तब मैं पंडित जी को मन ही मन पुकारता, महाराज जी बाबा आ गए हैं, कृपया दर्शन कर लीजिए। मैं 8 बजे परिक्रमा बीच में छोड़कर चला जाता, क्योंकि मुझे अपने कार्य पर जाना रहता। आज ज़्यादा देर होने के कारण मुझे बीच में ही परिक्रमा छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए गिरिराज तरेटी में पहुंचते ही मैंने बाबा से कहा, बाबा आज 3 मील कृपया तेज़ी से परिक्रमा करिएगा, क्योंकि देर होने के कारण जब आप गोवर्धन पहुंचेंगे तभी मैं ड्यूटी चला जाऊंगा। बाबा ने पूछा, क्यों जल्दी करूं? तुम्हारा जब समय होगा तब चले जाना। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरा नियम है, जब आप गोवर्धन पहुंचते हैं तब मैं पंडित जी को बुलाता हूं आपका दर्शन करने के लिए। बाबा ने कहा, वे तो प्रतिदिन मेरी परिक्रमा में आते हैं। मैंने कहा, वे नेत्र अभी मेरे पास नहीं हैं। कृपाधाम ने कहा, ठीक है, मैं शीघ्रता से परिक्रमा करता हूँ। जब वे राधा कुंड से गोवर्धन पहुँचे तब मुझे हाथ से आज्ञा दी जाओ, और नेत्रों से संकेत किया कि वे पंडित जी आकर विराजमान हैं। धन्य है गोवर्धन वाले पंडित जी को, जिनकी अगाध प्रीति मेरे बाबा राम में है। धन्य मेरे बाबा राम, जिन्होंने मुझ अपने जन पर इतनी कृपा की कि मेरी कोई रुचि ऐसी न रह जाए जो पूर्ण न हो। घटना 20 अगस्त 1977 की है। बाबा ने रात्रि में परिक्रमा करते समय लकवा का आदर किया। इसकी सूचना वे पहले ही दे चुके थे, परंतु समय नहीं बताया था। जब लकवाग्रस्त हो गए बाबा, तब 2 आदमी उठावे तभी नित्य कर्म संपन्न कर पाते। 21 अगस्त को चोपड़ा जी आदि पुराने सेवकों ने मिलकर बाबा की सेवा में 2-2 घंटे की ड्यूटी बांट ली। चोपड़ा जी ने उसकी सूची बनाकर बाबा को सुनाई। मैं उस समय वहीं बैठा था। सबकी ड्यूटी सुनने के बाद बाबा ने कहा, इसमें मिसिर जी का नाम नहीं है। इतना कहकर मेरे पर दृष्टिपात किया। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। बाबा ने कहा, मिसिर तुम्हारी ड्यूटी मेरे पास 24 घंटे रहेगी। तुम जब चाहो तब मेरी सेवा करो। आज से तुमको घर पर नहीं सोना है, अब तुम यहीं सोओगे। उसी दिन से घर पर सोना बंद हो गया और मैं वहीं रात्रि में रहने लगा। 2 दिनों तक सेवक गण सेवा करते रहे। फिर प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक जिस सेवक की ड्यूटी रहती उसे नित्य कर्म में परेशानी होने लगी। मुझे तो बाबा ने बहुत पहले से ही इस सेवा के योग्य बना रखा था। मेरा नियम 3 बजे रात उठने का और तैयार होकर 4 बजे पूज्य की सेवा में उपस्थित होने का था। सेवकों ने मुझसे आग्रह किया, मिसिर जी आप 4 बजे आ ही जाते हैं तो उस ड्यूटी को संभाल लें। मुझे बिना मांगे सेवा मिल गई। फिर मैं 4 से 6 बजे नहीं 8 बजे तक सेवा में निरंतर रहने लगा। इस सेवा का क्रम बाबा के अंतिम क्षण तक चलता रहा। इतनी कृपा, इतना स्नेह इस दास पर था। इन दिनों जब मैं बाबा की सेवा में नियम से प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक रहने लगा, वाटिका में सोने लगा, तब बाबा ने मुझसे रोज विष्णु सहस्त्रनाम और 1 अध्याय गीता जी का सुनना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी कृपा की बात यह थी कि पहले स्वयं मुझे गीता जी पढ़ना सिखाया, फिर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना सिखाया। जब उन्होंने देख लिया कि चेला ठीक है, तब पाठ नियम से सुनना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा रोज भक्तमाल, भक्त चरित्र, भक्त गाथा तथा अनेक पुस्तकें सुना करते। मेरा यह नियम अंतिम क्षण तक चलता रहा। इस तरह इस दास पर सदा कृपा की वर्षा करते रहे। इस बालक को स्नेह से सींच कर तृप्त कर दिया, निहाल कर दिया। जब से बाबा ने अपनाया तब से जीवन में इतनी निर्भयता, इतनी निश्चिंतता आ गई कि मैं सदा मस्त रहता, सदा कर कमल की छाया अपने ऊपर अनुभव करता। चिंता तो मानो कहाँ भाग गई। मेरे आराध्य पग पग पर मेरी संभाल करते।
मेरी माँ उसी बीच गांव से आई। उन्हें असाध्य रोग था। बाबा की आज्ञा से उन्हें मेडिकल कॉलेज में श्रीमती उर्मिला गुप्ता की देखरेख में भर्ती कराया। बाबा बार बार कहते, माँ की सेवा में पैसे की कंजूसी मत करना, जितने खर्च करना लिखते जाना। वह मेरी माता जी हैं, ऐसा समझकर सेवा करना। मैं भी कपिल की माँ के साथ खूब मनोयोग से अपनी जननी की सेवा करता। पैसे की यद्यपि उन दिनों बहुत कमी थी, परंतु प्रभु की आज्ञा और मन में यह रहता कि बाबा सब देख रहे हैं और वे पैसे वे दे देंगे। कंजूसी नहीं करता। माताजी पूर्ण स्वस्थ होकर घर आ गईं। एक दिन बाबा ने पूछा, माँ की सेवा में कितने पैसे खर्च हुए मिसिर? मैंने बतलाए। मुझे राम स्नेही जी से पैसे दिलवाने लगे। वाह रे बाबा, वाह रे मेरी माँ, वाह रे मेरे बाबा राम, वाह रे मेरे सद्गुरुदेव। मेरे मन को ऐसा फेर दिया कि मैंने बाबा से पैसे लेना स्वीकार नहीं किया। बहुत हट किए, परंतु मैंने कहा, बाबा मेरी तो मैया है ही, और आपने भी अपनी मैया कहकर सेवा करवाई है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? यदि आज पैसे ले लूँगा तो मुझे जीवन भर बहुत पश्चाताप बना रहेगा। मेरी बात मान गए मेरे भोलेनाथ, परंतु अंतर्यामी जानते तो थे कि इसके पैसों की कमी है। मेरा स्वभाव किसी से उधार लेने का कभी था ही नहीं। कष्ट सह लेना पर उधार न लेना। मुझे 100 रुपये की अति आवश्यकता थी, परंतु किसी साथी से मांगने में संकोच होता था। मेरे संकोची नाथ तो मेरे साथ ही रहते थे। एक दिन प्रातः अकारण बोल उठे, हे मिसिर, मेरा मन कहता है कि तुम मुझसे 100 रुपये उधार ले लो और 25-25 रुपये करके 4 महीने में लौटा देना। मैं सुनकर रो पड़ा और राम स्नेही जी से 100 रुपये उधार लिए। उन्हें मैंने 4 की बजाय 3 महीने में ही लौटा दिया। जय श्री राधे।